तो ये ट्वीट और इस ट्वीट के कई मतलब। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत ब्रजभूषण शरण सिंह जी आपके पास आएंगे। सांसद जी, क्या कहना है आपका? जो लगातार बसपा हो, सपा भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, प्रबुद्ध सम्मेलन भी कर रही है, बसपा तो लगातार सम्मेलनों का सिलसिला कर रही है, किस तरह से देखते हैं? अयोध्या से इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि सबसे तल्ख टिप्पणी आपकी तरफ से आई। रोहित जी, 2014 के पहले हिंदू समाज का जो सबसे ज़्यादा अपमान करे, हमारी देवी देवताओं को जो गाली देने का काम करे, वो सेकुलर नेता हुआ करता था। उसी को सेकुलर नेता कहते थे जी। और 2014 के बाद मोदी जी ने जब सर्व समाज को जोड़ा, अगड़े को, पिछड़े को, दलित को, सबको जोड़कर खड़ा किया, तो उसी का नतीजा है कि आज जो लोग हिंदू समाज को, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने का काम करते थे, आज वो हिंदू देवताओं के दर्शन करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। दर्शन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दर्शन करें, वो उनका अधिकार है। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में आती है कि आज जो ये परिवर्तन आया है कि ब्राह्मण की बात हो रही है, ये परिवर्तन अगर आया है तो मोदी जी के कारण आया है, क्योंकि उन्होंने हिंदू समाज का एकत्रीकरण किया। पहले बिखराव था, हिंदू समाज बटा हुआ था, लेकिन मोदी जी ने जब सर्व समाज को जोड़ने का काम किया तो एक बार फिर ये लोग इस समाज को तोड़ने के लिए कोई ब्राह्मण सम्मेलन कर रहा है, कोई अलग अलग सम्मेलन कर रहा है। जी, तो ये आपका कहना। मैं सतीश प्रकाश आपके पास आऊंगा। सतीश जी, क्या कहना आपका कि 2014 से पहले ब्रजभूषण शरण सिंह साहब कह रहे हैं कि मंचों की अलग तस्वीर दिखती थी, अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु दिखते थे, लेकिन अब तस्वीर बदली हुई है, आप लोगों ने पूरी स्ट्रेटजी बदल दी। आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहना है आपका? नहीं रोहित जी, ये कहना, देखिए सुनिए, इस तरह के आरोप लगाना तो बड़ा गलत हो गया। आप बहुजन समाज पार्टी के ऊपर अगर इस तरह के आरोप लगाओगे तो ये गलत। सामाजिक असमानता एक अलग लड़ाई है, किसी खामियों के ऊपर चर्चा करना अलग बात है, लेकिन कभी भी बहुजन समाज पार्टी ने, चाहे वो कोई भी धार्मिक हो, चाहे वो इस देश में कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, जैनिज्म हो, कोई भी धर्म हो, देखिए भारतीय संविधान भी ये कहता है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान भी ये कहता है। हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, इसमें कहीं कोई तो नहीं, लेकिन बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान भी ये कहता है कि हर वर्ग को धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है सतीश जी, मैं रोकूंगा क्योंकि जल्दी से आगे भी बढ़ना है, लेकिन एक प्रतिक्रिया। सतीश जी, मुझे तो अभी तक याद नहीं है कि मैंने बसपा का कोई चुनाव अभियान किसी मंदिर के दर्शन से शुरू होता हुआ देखा हो, मुझे याद नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूं। ये पहली बार मैं देख रहा हूं। मैं बड़े सालों से उत्तर प्रदेश को कवर कर रहा हूं साहब, बड़े जमीनी स्तर से। नहीं, देखिए रोहित जी, सुनिए, इसको आप चुनाव, देखिए अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, अभी चुनाव अभियान की शुरुआत नहीं है। हर दल अपने लोगों के बीच में जाकर के बात कर रहा है, और चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव का आगाज है तो उत्तर प्रदेश की धरती से ही होगा। ठीक है, क्योंकि अयोध्या भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। मैं ये कहूंगा, हम बीजेपी आरएसएस नहीं है कि अगर चुनाव उत्तर प्रदेश में हो तो उसका नाम कहीं ना कहीं हम नागपुर से नहीं करने वाले ना। और दूसरी बात यह है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी हमारी पार्टी के बड़े लीडर है, उनकी अपनी धार्मिक भावना है, वो जहां जाए ना उनको। ठीक है सतीश जी, मैं आपको रोकूंगा। मैं इरफान सोलंकी साहब के पास जाता हूं ताकि सबकी प्रतिक्रिया एक बार सामने आ जाए। इरफान सोलंकी साहब, आप बताइए, समाजवादी पार्टी, लोहिया जी के विचारों से चलने वाली पार्टी, कोई जातिवाद नहीं होगा, सब कुछ सब समाजवाद होगा। आप लोग भी बलिया से 23 अगस्त से आपके भी प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू होने वाले हैं। आवाज नहीं आ रही। इरफान सोलंकी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? भाई माफी चाहेंगे, आप दोबारा बोलें। जी, मेरा कहना है कि आप लोग भी ब्राह्मण सम्मेलन और इस तरह के सम्मेलन करने वाले हैं, तो किस तरह से देखा जाए? आप तो समाजवाद की बात करते थे, और जो बात सांसद जी कह रहे हैं इस मंच पर, उनका यह कहना है कि साहब 2014 के पहले तस्वीर होती थी, अब तो आपकी पार्टी के तमाम नेता भी मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं। अभी अखिलेश जी भी जाने वाले हैं वाराणसी, वहां पर वो जलाभिषेक करेंगे। तो ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती हुई समाजवादी पार्टी। आपने आपके सवाल, जी पहली बात तो आपके सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, यानी समाज को जोड़ने का काम करने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी में हर समाज के लोगों का
वही सम्मान है, चाहे अगली जाति के लोग हों या पिछड़ी जाति के लोग हों, चाहे वो ब्राह्मण जाति के लोग हों या मुसलमान जाति के लोग हों। अखिलेश यादव जी हर आदमी को वही सम्मान देते हैं, किसी को ऊपर नीचे नहीं करते हैं। समय आने पे किसी को ऊपर कर दिया, किसी को नीचे कर दिया। हमारी राजनीति का एक ही उपदेश है, सदाबहार, सबके लिए एक ही सम्मान। सब बैठते हैं अखिलेश जी से बगल में, कोई ऐसा नहीं है कि कोई नीचे कुर्सी में बैठा हुआ है, कोई चप्पल उतार के बाहर से आ रहा है। अखिलेश यादव जी एक वाहिद ऐसे इंसान है, हर इंसान को गले लगाने का काम करते हैं। समय आने पे या काम निकल जाने के बाद किसी को ना छोड़ते हैं, ना समय आने पे किसी को पकड़ लेते हैं। ठीक है। हमारा तो एक उपदेश है, समाज के हर इंसान को, चाहे वो अगला हो या पिछड़ा हो, उसको साथ लेके चलेंगे। ठीक है इरफान सोलंकी साहब, अब मैं आपको रोकूंगा, प्रदीप सिंह जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, ये जो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो इस वक्त हमारे पैनल में है, उन्होंने पूरे इन सम्मेलनों के बीच में उनका एक बयान चर्चा का विषय बना और आज ये बड़ी बहस बन चुका है पूरे प्रदेश भर में। ब्रजभूषण शरण साहब कहते हैं कि 2014 से पहले तमाम पार्टियों के जो मंच थे वो कुछ और तरह से दिखते थे। उन्होंने ये बात भी कही अपने बयान में कि पहले तो फतवे जारी होते थे, करवाए जाते थे कि साहब इस पार्टी को वोट दें, इस पार्टी के साथ जाना है, लेकिन आज स्थितियां बदली हुई हैं। तमाम नेता अपने अभियानों की शुरुआत मंदिरों से कर रहे हैं। क्या ये सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ते हुए कदम है पॉलिटिकल पार्टीज के? क्या कहना आपका? तो जी, मैं पत्रकारिता में 38-39 साल से जी, मैंने नहीं देखा है कि बीजेपी के अलावा किसी पार्टी के कार्यक्रम की शुरुआत वहाँ भगवाधारी लोग बैठे हुए हों, वेदों का मंत्रोच्चार हो रहा हो और भगवान राम की बात हो रही हो, अयोध्या की बात हो रही हो। मुझे पहले शुरू में लगा कि शायद ये बीजेपी या बीएसपी का कोई कार्यक्रम है जो सतीश मिश्रा जी कर रहे हैं। 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया अयोध्या में। उसमें 3 हिस्सों में बांटी गई जमीन। जो रामलला विराजमान है, जो जन्म स्थान है, वो हिंदुओं को मिला। वो कहा गया कि ये जन्म स्थान की जगह है, यहाँ मंदिर आप बना सकते। अयोध्या के लोग रात में अपने घरों के बाहर दीपक जलाकर इसकी खुशी का इजहार करना चाहते। पुलिस घर घर गई और कहा कि दीपक बुझा दो। ये उस समय मुख्यमंत्री कौन था? सुश्री मायावती। उनकी पार्टी का अयोध्या पर क्या स्टैंड रहा है? कोई वहां शौचालय बनवा रहा था, कोई विद्यालय बनवा रहा था, कोई कुछ और बनवा रहा था, मंदिर कोई नहीं बनवा रहा। सब लोग बीजेपी से ये पूछते थे, जो नारा था बीजेपी का कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उसमें एक आगे लाइन जोड़ी जाती थी, लेकिन तारीख नहीं बताई। अब तारीख आ गई, मंदिर बनना शुरू हो गया, तो सब मंदिर बनवाना चाहते हैं। सतीश मिश्रा जी को सुन के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम भव्य मंदिर बनाएंगे, बीजेपी क्या बनाएंगे। देखिए, 2014 के बाद हुआ ये है, उससे पहले तक बीजेपी के अलावा जितनी पार्टियां थी, उनको लगता था कि मुस्लिम वोट को अपने साथ कर लो तो जीत की गारंटी हो जाए। एक मुश्त मिलेगा, 10%, 12%, 15%, 17% अलग अलग राज्यों में जो भी आबादी है। हिंदू की तरह वोट करता नहीं, वो जातियों के आधार पर वोट करता है। तो इसलिए उसको लुभाने की इस तरह से जरूरत नहीं। नरेंद्र मोदी ने जो राजनीति की, उन्होंने मुस्लिम वोट का जो वीटो था उसे खत्म कर दिया। कोई ये कल्पना नहीं कर सकता था कि बीजेपी अपने सहयोगी के साथ 80 में से 73 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से जीत सकती, जहां 2 पार्टियां, क्षेत्रीय दल, मजबूत क्षेत्रीय दल, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो, सत्ता में रहे हो, कई बार सत्ता में रहे हो, वहां ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, ये कल्पना थी लोगों के लिए। लेकिन वो बिल्कुल जी, तो ये परिवर्तन आप प्रदीप जी देखते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि